नमस्कार। एक ब्राह्मण समाज में 8 फरवरी को एक बहुत ही दुर्भाग्य की घटना हुई थी, जिनको जान से मारने की पूरी कोशिश करी गई थी और कोशिश करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उनकी जान तो बची ही बची, लेकिन पुलिस प्रशासन और कुछ नेताओं की वजह से आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। उसी के कारण आज मौजूद कुछ यहाँ पे आ चुके हैं जो अपनी बात यहाँ पे कुछ रखना चाह रहे हैं। आपका नाम पे? मेरा नाम अवधेश त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण चेतना परिषद का आगरा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वदीप जी ब्राह्मण चेतना परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ आए हुए हैं आगरा में नागिन जी के उसमें। हम प्रशासन पर दबाव डालने के लिए हमने अध्यक्ष जी ने बात की है कि अब जल्दी से जल्दी न्याय मिले इनको, और 17 तारीख का हमें जो टाइम दिया गया है, हम 17 तारीख तक इंतजार करते हैं। फिर हम ब्राह्मण समाज के लोग जाके कमिश्नर पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और हम न्याय दिलवा के रहेंगे। नागिन जी के साथ हैं, पूरा ब्राह्मण समाज साथ है और खड़ा हुआ है। अध्यक्ष जी, 8 फरवरी की घटना है, लेकिन जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से कुछ ही लोग पकड़े गए हुए हैं और ना तो अभी सभी की गिरफ्तारी हो पाई है, और जो पीड़ित परिवार है वो इतनी दहशत में है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी अब जाएंगे, प्रशासन पर दबाव डालेंगे जाकर के, और कमिश्नर के पास जाएंगे कि हमें न्याय दिया जाए, हमें हमारे नागिन जी को सिक्योरिटी दी जाए, और हमारा पूरा समाज अब जागृत होकर अध्यक्ष वहाँ कमिश्नर के यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा इसके लिए कि जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए और अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम यहाँ पर आंदोलन जारी करेंगे। जैसे कि सुधीर जी, अभी आप बता रहे थे कि आपने यहाँ के जो मौजूदा थाना एतमादोला इंस्पेक्टर से आपकी बात हुई थी, उन्होंने किस तरह का आपको आश्वासन दिया जब आप मिलने के लिए कहा गया था, जबकि ये जो गंभीर समस्या जो बात है इसके आधार पे क्या बात है? मिलने के लिए तो उन्होंने ये बताया कि अभी हम कहीं निकले हुए हैं और अपराधियों के लिए कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अपराधी जल्द से जल्द पकड़ता हूँ। और बात अपराधी पकड़ने की नहीं, इतने दिन स्वतंत्र कैसे हैं? जिस सरकार में मिनटों में बुलडोजर चलते हों, जिस सरकार में मिनटों में कुर्कियाँ हो जाती हों अपराधी की, वो सरकार में कौन से अपराधी जो इतनी स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, मंचों पर जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार हो रहे हैं? ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन जनता इस समय ये कह रही है कि जो योगी जी के बुलडोजर हैं उनके पहिए की हवा निकल चुकी है, इसलिए बुलडोजर से मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं। जनता क्या कह रही है ये तो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी को अपने बुलडोजर की दिशा इधर करनी चाहिए। आपराधिक इतिहास है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ना उसको जाति व्यवस्था से जोड़ना चाहिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। जैसे कि सुधीर जी, कुर्की का जो है अपराधी की कुर्की को बुलडोजर चले, जिससे उसका भविष्य में कभी भी ब्राह्मण समाज के साथ साथ किसी दूसरे साथ भी अन्याय करने का हिम्मत ना। जैसे कि सुधीर जी, अभी आप बता रहे थे कि जैसे कि हमने पुलिस से कहा था तो उन्होंने अभी समय नहीं है और होली का भी उन्होंने हवाला दिया, और लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें इतनी लापरवाही दिखाई दे रही है? जैसे कहा जाता है कि पुलिस हमेशा मिली हुई रहती है या कुछ इस तरह की है, इस वजह से अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है, या फिर क्या चीज़ है? आपको ऐसी कुछ अनुभव लग रहा है आपको? बीत जाने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो है साफ साफ भूमिका प्रशासन की संलिप्त नजर आती है। ओके। जैसे कि भैया जी, आपको चोट लगी है, जैसे कि आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नागेंद्र उपाध्याय है। मैं 8 फरवरी को एक प्रतिष्ठान पर अपने बिजनेस की वार्ता करने के लिए गया हुआ था वहाँ, तो उसी समय कुछ आपराधिक किस्म के लोग जो पीछे से आकर मेरे सर पे वार करते हैं और मेरे इतना भयानक वार किए जिसके कारण मैं अचेतावस्था में चला गया। 5 दिन मैं आईसीयू में रहा। मुझे जब होश आया तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो जिसने आपके ऊपर हमला करा था उन लोगों को आप पहले से जानते थे? नहीं। तो उनके बारे में कुछ जानकारी है कि किसने हमला कराया आपको? हाँ, मैं जिस प्रतिष्ठान पे बैठा था वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, और उसका मालिक जिसे संज्ञान में है और वो जानता है कि इस टाइप के लोग, क्योंकि वही रोड की तरफ मुँह करके बैठे हुए थे, उन्होंने ही मुझ पर वार करने वाला को देखा। जैसे कि हमने एफआईआर देखा है आपका, जिसमें आरोपियों के मुख्य आरोपियों के भी नाम लिखे गए थे, उसमें से कितने आरोपी मुख्य आरोपी जो पकड़े गए हैं? अभी मुख्य आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया है। 4 लोग मुख्य आरोपियों में अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने घटना को क्रम में अंजाम दिया
स्वयं वार किया मेरे ऊपर। 2 लोग वो गए हैं, 4 लोग वैसे लोग गए हैं जो कि उस टीम में शामिल थे। अगर आपके पास और उनका मुख्य नाम हो आरोपी तो नहीं आप गए। उनका नाम भी खोल सकती हैं जरा। जो जेल गए हैं उनका हाँ, नहीं जो मुख्य आरोपी है जो मुख्य आपको आरोपी सचिन भदौरिया और सौरभ भदौरिया और पंकज ठाकुर, ये 3 षड्यंत्रकर्ता हैं। ये तीनों ने षड्यंत्र करके और आपराधिक किस्म के लोगों को साथ लेके मुझे जान से मारने की नीयत से वार और प्रहार किया और जानलेवा हमला कराया। तो जब आपने इस सिलसिले में जब आपने अहमदुल्ला थाना इंस्पेक्टर से इस सिलसिले में आपने जब बात करी या जानकारी ली कि क्यों नहीं पकड़ा गया, तब उन्होंने क्या हवाला दिया आपको? उन्होंने समय मांग कर अपने टाइम को निकाल रहे हैं। वो बार बार मुझसे समय मांगते हैं कि हमें कुछ समय और दिया जाए, कुछ समय और दिया जाए। और मैं माननीय कमिश्नर महोदय से 27 फरवरी को भी मिला था। उन्होंने भी मुझे 48 घंटे का समय लेकर आगे के लिए बढ़ा दिया था कि आप आगे बढ़िए।